नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में। तो एक बार फिर मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच बिग बॉस 18 एपिसोड 44-45 की जॉइंट रिव्यू लेकर के। आप लोगों से क्षमा चाहूंगी कि पिछले वीक में रिव्यू लेकर के नहीं आ सकी, 4-5 दिन में एब्सेंट रही। जस्ट बिकॉज मुझे अपना घर चेंज करना था, और घर चेंज करने के बाद शिफ्टिंग में तो पता ही है कि कितना टाइम लग जाता है। फिर भी मैं 4-5 दिन में जितना हो सका घर का सारा काम निपटा करके आप लोगों के बीच आकर के बैठी हूँ। उम्मीद करूंगी आप लोग पहले की तरह ही मुझे उतना ही प्यार देंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगी एपिसोड 44 से, जिसकी कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप लोगों ने सोचा था कि रजत को जो पावर मिली थी वो इसका इतने अच्छे तरीके से यूज करेगा? मैं तो रजत की सच में फैन हो गई, और रजत के गेम को मैं सल्यूट करती हूँ कि क्या दिमाग लगा करके वो सबको फंसा दिया, और जिस तरह से वो सारा को बचाना चाह रहा था सारा को भी बचा लिया। और इस चीज में सबसे शॉकिंग पता है क्या हुआ? आप लोग भी शॉक्ड हुए होंगे शिल्पा जी को लेकर के। शिल्पा जी जो करणवीर के साथ की ना, मैं तो ये उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। हाँ, ये मुझे पता था कि वो पीठ पीछे छुरा घोंपने में एक्सपर्ट है, बट ये मैं नहीं सोची थी कि वो इतना हिम्मत करके करणवीर को फ्रंट फुट पर आकर के और उसको वोट आउट करने के लिए नॉमिनेट करेगी। और करणवीर जो है इस चीज को देख करके सन्न रह गया होगा। उसके जगह कोई भी थर्ड पर्सन रहता तो वो सच में सन्न हो जाता। तो शिल्पा जी तो हद कर दी, इतना खतरनाक गेम खेली हैं, और इतनी सातिर महिला है ना, और अपनी कमी को, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आज तक आंसू बहा रही है। कितने लोगों को उनके आंसू से सहानुभूति हो रही है। मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं तो यही सोच रही हूँ, करणवीर अब भी आप खोलो, ये महिला सामने से तुम पे वार कर रही है, अब भी अपनी आंखें खोलो और इसको प्रणाम करो, और इसका साथ छोड़ दो, इसके साथ उठना बैठना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि ये 100% तुम्हारा गेम बर्बाद करना चाहती है। क्या शिल्पा जी इतनी बच्ची है जिनको इतना भी पता नहीं है कि अपने ही फ्रेंड जिसके साथ वो दिन के 14-15 घंटे निकाल देती हैं, तो बोल रही कि मैं तुमको तुम्हारा नाम नॉमिनेशन में दे दी थी क्योंकि मेरा रजत ने गेम पलट दिया, इसलिए ऐसा हो गया। अरे रजत गेम पलटे या ना पलटे, आप तो दोस्त होने की बातें बोलती है ना। आप तो ये कहती है कि मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त होकर के आप अपने दोस्त का गला काट देंगी? क्या आपको एक वोट का महत्व तो नहीं पता है कि नॉमिनेट करने के लिए किसी को एक वोट भी काफी है? अगर आप उसको एक वोट दे देते हैं और दूसरे जो अपोजिट पार्टी है वो उसको 2-3 वोट दे देते हैं, तो ऐसे ही नॉमिनेशन में वो चला जाएगा। तो आप तो बहुत अच्छा बदला ली शिल्पा जी, क्योंकि आपको टाइम वोट नहीं बनाया गया। तो और एक बार आपको टाइम वोट में सपोर्ट नहीं किया करण, तो आप उसको निकालने के लिए तैयार हो गई, और आप करणवीर के साथ 3-3 बार छल की। 2 बार उसके हाथ से टाइम गॉड चला गया, और अब तो आप उसको नॉमिनेट ही कर दी। भगवान करणवीर की आंखें खोल दे और इस महिला को भाव देना छोड़ दे, इसके साथ उठना बैठना छोड़ दे, फिर मैं देखती हूँ इसको कौन भाव देता है। क्योंकि ये बुरी तरह से लोगों के सामने एक्सपोज हो गई है। हर एक आदमी, बच्चे से लेकर के जो भी उसमें सीनियर हैं, जैसे विवियन भी 40 इयर्स ओल्ड है, तो उसको भी शिल्पा जी की अंदर की बातें पता है कि ये दिखाती अच्छी है, ये अंदर से अच्छी नहीं है, और ये मेरे पीछे बस इसलिए भाग रही है क्योंकि मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ और बिग बॉस को मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो क्वालिटी मुझ में है जो ये मेरे पीछे भाग रही है। अगर थोड़ा सा भी मैं डाउन होऊंगा तो ये महिला सबसे पहले मुझे छोड़ करके जाएंगी। ये चीज विवियन भी भाग चुका है, तभी तो वो शिल्पा जी को भाव नहीं देता है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि करणवीर बहुत अच्छे दिल का बंदा है, क्योंकि वो शिल्पा जी को बार बार मौका देता है, और बार बार मौका आपको जो है ना, एक जो सातिर ब्रेन का आदमी है वो नहीं देगा। तो करणवीर को सातिर बोलना छोड़ दीजिए, शकुनी बनना छोड़ दीजिए। वो उतना सातिर नहीं है, वो रिश्तों की कदर करता है, क्योंकि उसके व्यक्तिगत जीवन में कहीं ना कहीं उसने अपने रिश्तों को खोया है, इसलिए वो ऐसे रिश्तों को भी बटोर रहा है, समेट रहा है जो उसको हानि पहुंचा रहे हैं। आप लोग मेरी बातों से अगर सहमत होंगे तो जरूर इसमें आप अपनी राय दीजिएगा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि करणवीर ने जो वो फील किया है, अपनी बात को, अपनी दिल की बात को सारे प्रतिभागियों के बीच में रखा, सारे कंटेस्टेंट के बीच में रखा कि आप बार बार गलती कर रही है, बार बार मैं माफ कर रहा हूं, मैं बार बार हर्ट हो रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, आप फिर भी वही कर रही हैं। करणवीर सबके मुंह के सामने शिल्पा जी को बेइज्जती करके ऐसा डिमोरलाइज किया ना कि वो भर रात रोती रही और दिखावा करती रही और घड़ियाली आंसू बहाती रही। वो बिल्कुल घड़ियाली आंसू था, उनको कोई दुख नहीं था,
कोई रिग्रेट नहीं था, क्योंकि शिल्पा जी बच्ची नहीं है। उनको अच्छी तरह से पता है कि एक आदमी को एक वोट भी अगर कोई कर देता है ना, एक वोट से बचता है, एक वोट से जाता है। तो वो जानबूझ करके करणवीर के पहले तो पीठ में खंजर भोंकती थी और अब सामने से खंजर भोंकती है। फिर दिखाया जाता है एपिसोड 45 में कि करणवीर उनको पूछता है, मॉर्निंग में एकदम आँख सुजा सुजा करके आ करके बैठी हुई है, क्योंकि रात में तो वो करणवीर से माफ़ी मांग ही रही थी। करणवीर का दिल तो टूट ही चुका था बेचारे का, लेकिन फिर भी वो रिश्ते का लिहाज करके उतना बात को नहीं बढ़ाया। लेकिन जो दर्द होता है ना इंसान के सीने में, वो चेहरे पे दिख जाता है। और वो उस तरह से खुल करके शिल्पा जी से बात नहीं कर पा रहा था जितना और दिन वो उठता बैठता था और करता था। चूम से भी वो क्वेश्चन किया था कि क्या कहना है तुमको इसके बारे में, ये जो कर बैठी हैं। और जिस तरह से चूम करणवीर को जा करके कंफ्यूज कर दी थी, इन्फ्लुएंस कर दी थी अपनी बातों से, और करणवीर जा करके शिल्पा जी से माफ़ी मांगा था, जो कि ज़रूरत ही नहीं थी इस बात की। कोई मतलब ही नहीं बनता था कि करणवीर शिल्पा जी को सपोर्ट नहीं किया था टाइम गॉड के गेम में तो उससे माफ़ी मांगे। बट फिर भी चूम उसको इस तरह से इन्फ्लुएंस कर दी, करणवीर जो है ना गिल्ट में आकर के शिल्पा जी के सामने रोने लगा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। और शिल्पा जी जो है वो सोची करणवीर कमज़ोर है, करणवीर के साथ मैं फिर वही गेम खेलूंगी। शिल्पा जी, आप जैसी महिलाओं से तो भगवान बचाए, आप जैसे दोस्त से दुश्मन भले हैं। आप जो करणवीर के साथ कर रही है ना, पूरा देश से विदेश के लोग देख रहे हैं। और अब तो आपके जो पर्सनालिटी को हम लोग जो है जज कर रहे हैं कि आप एक्चुअल में कैसी महिला रही होंगी। आप अपने रिश्तेदारों नातेदारों अपने दोस्तों के साथ क्या कर रही होंगी। मैं तो भगवान से मनाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ ऐसे दोस्त मुझे ना दे मेरे जीवन में। आप जिसके साथ रहती हैं ना, मतलब आप दीमक हैं, दीमक। जिस तरह से किसी लकड़ी में दीमक लगता है ना, उसको खा जाता है। जो उसको लकड़ी में रह करके ही उसका ज़िंदगी बनता है, वही दीमक खा के वो जीता है। बट उस घुन लगता है, दीमक लगता है और वो चीज़ बर्बाद हो जाता है। वही चीज़ आप बन गई हैं करणवीर के लिए, दीमक बन गई हैं आप, जो उसको ही नोच नोच के खाती जा रही हैं। उतना पोटेंशियल था उस लड़के में और वो रिश्ते और नाते में फंस करके जो है ना गुमराह हो गया है। बट क्लैपिंग कि वो खुल के आ रहा है और अब अपना जो है गेम वो लोगों के सामने खुल करके दिखा रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद जो बिग बॉस ये एफर्ट डाले कि उसको समझाने के लिए किसी को लाए, जो उनको समझाए। तो करणवीर के दिमाग में ये चीज़ घुसा और करणवीर जो है खुल करके सामने आ रहा है, जो कि अब आगे नेक्स्ट एपिसोड में भी हम लोग देखेंगे। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि एपिसोड 45 में वो करणवीर उनको पूछता है, शिल्पा जी एकदम आँख सुजा सुजा हुआ, पूरे आँख में स्वेलिंग है, आती है सुबह सुबह बैठती है और उसको पूछता है कि क्या हो गया, बताओ आप क्या फील कर रहे हो। तो कुछ नहीं बोलती है, फिर वही गिल्ट है, वही सॉरी है। अब सॉरी से क्या होगा, आप पछता के क्या हुई जब चिड़िया चुग गए खेत। तो इन लोगों का तो यही है। अब मैं बात करती हूँ बिग बॉस में जो वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई है। ओह माय गॉड, आप लोग बताइए कि क्या ये बिग बॉस का शो लगता है। मुझे तो आज तक बिग बॉस में इस तरह की एंट्री किसी की भी देखने को नहीं मिली भाई। मैं पिछले 18 सीजन से देख रही हूँ, ये हद ही हो गया। आप बिग बॉस बना रहे हैं, एडल्ट शो बना रहे हैं, पॉर्न शो बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं एक बार खुल करके बोल दीजिए। तो घर में जो कुछ बच्चे देखते हैं वो सब ना देखे, साफ साफ लिख दीजिए कि बच्चों के लिए ये शो नहीं है, फैमिली के लिए ये शो नहीं है। ये तीनों लड़कियां पूरे ही बोल्ड अंदाज में जिस तरह से घर में एंट्री लेती है, घर के जितने भी मेल पर्सन होते हैं ना, सबका दिमाग का बत्ती बुझ जाता है। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे, शॉक्ड हो गए कि तीनों पटाखा आई कहाँ से और अब क्या होगा, गेम पे भी फोकस रहेगा कि नहीं रहेगा इन लड़कों का, भगवान ही जाने। और लड़कियां तो जलकुकड़ी की तरह, सबसे बड़ी जलकुकड़ी कौन है ये तो आपको पता ही है, ईसा और एलिस। ये लोग तो ऐसे भी हमेशा लोग से जलती रहती है, ऊपर से अब इन तीनों को देख करके तो उन लोगों के अंदर तो लग रहा है ना ज्वालामुखी फट रहा है। मतलब रोकते नहीं रुक पा रही है और बीचिंग करते जा रही है। और इन तीनों के ग्रुप में शामिल हो गई है अपनी कशिश, वो भी चुगली कर रही है, वो भी मजे ले रही है, जबकि इन चीज़ों की जरूरत नहीं थी। वही कशिश को जो है शुतुरमुर्ग और क्या नाम दी हुई थी वो दोनों लड़कियां, और वही कशिश उन लोगों के बीच में जा करके चुगली कर रही है। तो आप बिग बॉस के हाउस में क्या होगा ये आप कह नहीं सकते हैं। और लड़के तो दीवाने बने हुए हैं, कोई लड़कियों को जो है टॉवल ला करके दे रहे हैं कि आप गीली हो गई हैं, चेंज कर लीजिए। तो कोई जो है उनका कपड़ों का बॉक्स उठा करके लेके जा रहे हैं बड़े ही मस्ताना अंदाज में, लेकिन सब खुश हैं। थोड़ी देर के लिए माहौल खुशनुमा तो हो गया है। बट ये तीनों लड़कियां आके गंद न फैलाए, क्योंकि एंट्री तो बड़ी बकवास हुई इन लोगों की।
अच्छा नहीं लगता है ना। फैमिली के साथ तो आप देख ही नहीं सकते हैं ये शो। जिस तरह से इन लोगों का एंट्री हुआ है, अगर ऐसा ही रहा ना तो फिर तो पता नहीं बिग बॉस का शो क्या होगा और बिग बॉस क्या चाहते हैं। इन लोगों को लाने से पता नहीं टीआरपी बढ़ेगी क्या, जैसा वो सोच रहे, क्योंकि बहुत नीचे हर बार जितना टीआरपी होता था उससे काफ़ी डाउन बिग बॉस चल रहा है। गलत डिसीजन से ही चल रहा है। आप गेम में इस तरह का चेंजिंग ला रहे हैं, बार बार इंटरफियर करते हैं, हर एक प्रतिभागियों को आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। ये आप कहते हैं कि एक्चुअल शो है, जो रियल पर्सनालिटी है वो हम आप लोगों के बीच ला रहे हैं, वही चीज़ दिखाना चाहिए। रियल पर्सनालिटी को आप शुरू से किसी को जो है अपना फेवरेट बना के चल रहे हैं, शुरू से किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को बिल्कुल डिसलाइक ही कर रहे हैं, तो कैसे लोगों को पसंद आएगा। तो तीनों वाइल्ड कार्ड में एक होती है, उसमें डॉक्टर यामिनी मल्होत्रा जो कि डेंटिस्ट है पेशे से, और दूसरी अदिति, और तीसरी है ईडन रोज। तो तीनों में किसकी पर्सनालिटी आप लोगों को अपनी ओर खींचती है, किन से आप कनेक्ट किए कल के एपिसोड में? मुझे ईडन रोज, सब इन तीनों में वो मुझे स्ट्रांग लगी, मुझे अच्छी लगी। और बाकी यामिनी मुझे चापलूस लगी, क्योंकि विवियन का गेम जो है और विवियन की टीम जो है स्ट्रांग है, तो वो विवियन के पीछे पीछे जा करके विवियन की बड़ाई मारना कि मैं आपकी शो देख रही थी पहले से और आपका गेम बहुत अच्छा है, आप जिस तरह से बात करते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, खूब मक्खन लगा रही थी विवियन को, सबसे बड़ा स्वीटली बात करती जा रही थी। और अदिति का था कि नॉर्मल जो सबसे बातें कर रही थी। उसके बाद ईडन रोज की पर्सनैलिटी भी मुझे अच्छी लगी। ईडन रोज तो अविनाश पे जिस तरह से हावी हो गई थी, बातों बात में अविनाश जो बोला और वो जो एकदम ये हो गई, गुस्सा हो गई ना, तो अविनाश बाबू की तो इस तरह की खिंचाई बहुत कम होती है, बिल्कुल मुंह की बोलती अविनाश की बंद हो चुकी थी उस जगह। और मुझे अच्छा नहीं लगा कि आने के साथ आप इस तरह से उलझते हैं। कम से कम 1 दिन 2 दिन तो मौका देना चाहिए दूसरे को समझने के लिए। तो अविनाश पे उस समय मुझे तरस आ गया कि क्योंकि अविनाश बहुत कम चुप रह पाता है, रहता है किसी की बातों से, वो उसके मुंह पर भी हाजिर जवाबी आ ही जाती है, वो तुरंत जवाब दे देता है। और जैसे ही ये लड़कियां आई थी तो आप लोग वॉच किए होंगे, देखे होंगे कि कोई इन लोगों को भाव नहीं दे रहा था। कोई भी लड़कियां इन लोगों के पास नहीं जा रही थी मिलने के लिए, तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एकमात्र चाहत ही थी जो इन लोगों को जाकर के कॉफ़ी पूछी, और जो है लड़के तो सारे आगे पीछे कर रहे थे, बट लड़कियों में कोई इन लोगों से बात करने के लिए नहीं जा रहा था। और चाहत की जहाँ तक मैं बात करूंगी, तो चाहत जो पूछी कि मैं कैसी लगती हूँ, तो उनको जो ये बोली कि तुम बहुत इरिटेटिंग लगती हो, तो बेचारी कहीं ना कहीं मायूस हो गई, क्योंकि बाहर से कोई आता है और आपको इस तरह का फीडबैक देता है तो आपकी हिम्मत को ही तोड़ता है। तो उस जिसने इसको इरिटेटिंग बोला ना, उसका भी यही गेम होगा कि किसी तरह इस लड़की को जो है ना रास्ते से हटाऊं, क्योंकि चाहत अभी तक जो है सारी लड़कियों में सबसे स्ट्रांग दिखती है। तो हर आदमी अपना जगह बनाने के लिए दूसरे को डिमोरलाइज, दूसरे को कम दिखाना चाहता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी तक तो चाहत का गेम अच्छा ही जा रहा है। अब जब चाहत की बात हो गई है तो एक चीज़ पे और हम लोग फोकस करते हैं कि अविनाश जो है वॉशरूम गया था और वो अपनी सीट छोड़ करके आ गया। करणवीर गया और करणवीर जा करके रजत को बुलाया और रजत आके देखा और फ्लश मार दिया और बोला अरे हो जाता है कभी कभार ऐसा। तो यही तो हुआ था चाहत के साथ, जो पूरे घर वाले उस पर चढ़ गए थे, उसको तो गंद का दुकान बना करके रख दिए थे आप लोग, कितना बेइज्जत किए थे चाहत को यही सीट वाली बात को लेकर के। अविनाश कर दे तो वो चलेगा, विवियन कर दे तो चलेगा, और चाहत कर दे तो वो बहुत लोअर क्लास की हो जाती है। चाहत मतलब ऐसी ही है, चाहत को कुछ मैनर्स नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं है। और आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, अपनी कमी को छिपाने में सब एक्सपर्ट है, दूसरी की कमी को उजागर करने में बड़ा मजा आता है। चाहत ने जब ये सवाल कर दिया, ईसा और एलिस से जब वो पूछ दी कि क्या वो अविनाश के बारे में बोल रहे थे, तो कैसी वो दोनों लड़की चढ़ गई। चाहत को कितना इंसल्ट करती है ये लोग, और चाहत क्यों सुन लेती है सबकी बात, खुल करके क्यों नहीं बोलती है। मैं एक बात बताऊं, दीपक ठाकुर करके एक लड़का था जो बिहार का था, जो सिंगर था, और वो उस शो में श्रीशांत था, और दीपिका जो है विनर बनी थी उस शो की। श्रीशांत से ज्यादा कोई वो उस समय उस शो में ये होगा, शोहरत वाला होगा और पैसा वाला होगा। दीपक ठाकुर उसको ऐसे धोता था ना, ऐसे धोता था, श्रीशांत को रुला भरता था। तो मैं तो यही कहूँगी, चाहत तुम किस चीज में अपने आप को कम समझती हो? ऐसे धो ना कि भागने की नौबत आ जाए इन लोगों की। क्यों सुनती हो, क्यों रोती हो? मुझे पसंद ही नहीं आता इस तरह से तुम रोती हो। तो शेरनी हो, शेरनी की तरह दहाड़ हो, किसी से कम नहीं हो, ना अकल में ना शकल में, सब पर हावी हो सकती हो। थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंट लाओ। जो अपने बॉडी को दिखाते हैं, बॉडी को एक्सपोज करते हैं, वेस्टर्न कपड़े पहन जाते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, क्या वो बड़े महान हो जाते हैं?
क्या उसे एलीट बोलते हैं? क्या उसे स्मार्ट बोलते हैं? और जो बॉडी ढका हुआ कपड़ा पहनते हैं, जो सभ्यता से रहती है, जिसे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, क्या वो असभ्य हो जाता है? क्या वो समाज में रहने के काबिल नहीं होता है? अरे इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, अमिताभ बच्चन भी शुद्ध हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वालों की ना कहीं भी इंसल्ट नहीं होती। इस देश की मातृभाषा ही हिंदी है, तो हिंदू होने पे गर्व करो, हिंदी बोलने पे गर्व करो। क्यों शर्मिंदा होती हो? किससे डर जाती हो? धो डालो अपनी ही भाषा में, अपनी मातृभाषा में धो डालो सबको। हिम्मत नहीं होगी तुमसे लड़ने की कभी भी। अपना जो जंगली रूप है वो दिखा तो दो एक बार, तो फिर पता चलेगा इन पापा की परियों और मामाज बॉय को। तब इन लोगों को समझ में आएगा कि देसी लड़कियां होती क्या है इन लोगों में। ये जो दोनों लड़कियां बनती है और दिन रात चुगली करती है, बिग बॉस इसको कभी नहीं दिखाते हैं। मैं उम्मीद कर रही थी कि इन दोनों की चुगली को दिखाया जाएगा, बट कोई नहीं, समय तो सबका आता है, इनकी बारी भी आएगी। घबराओ मत तुम दोनों भी। और जिस दिन तुम लोगों की चुगली दिखाई जाएगी ना, उस दिन तुम लोगों को पता चलेगा। और ना भी दिखाया जाए तो क्या फर्क पड़ता है भाई, दर्शक तो देख ही रहे हैं। सबको पता तो है, तुमको उसी हिसाब से तो वोट मिलेगा। कब तक बचोगी तुम दोनों लड़कियां? क्योंकि दर्शक तो उसी को बचाएंगे जो सच में अच्छे दिल का होगा, जिसका व्यक्तित्व, जिसकी पर्सनालिटी जो है ना लोगों को अपनी ओर खींचेगी, वही इस शो का विनर होगा। यही होगा, कोई 2 हफ्ता आगे कोई 2 हफ्ता पीछे निकल जाएगा छल कपट से। तो शेरनी की तरह दहाड़ो, जम करके खेलो, किसी से डरो मत, अपने आप पे शर्मिंदा मत हो। तुम जो अपने आप में बेस्ट हो ये सोच करके चलो। तो ये तो था चाहत के लिए। अब हम बात करते हैं अविनाश, ईशा और एलिस के द्वारा विवियन का चुगली करना। वाह वाह वाह, क्या बात है। आज तक तो आप किसी तीसरे का चुगली करते थे, अब आप अपने ही ग्रुप के हेड की चुगली करने लगे। और अगर विवियन को ये चीज पता चल जाता है, विवियन ऐसा बंदा है ना कि वो अपनी निंदा सुन ही नहीं सकता है, उसमें अपनी निंदा सुनने की क्षमता ही नहीं है। एक बार पता चल जाए बस विवियन को कि आप तीनों चुगली कर रहे थे, किसी भी तरह बिग बॉस ये सीन दिखा दे या आप लोगों को जो है एक्सपोज कर दे, विवियन उसी दिन आप लोगों का साथ छोड़ देंगे। विवियन अभी तक एफर्ट डाल रहा है कि आप लोगों को बचाया जाए, आप लोगों के साथ खेला जाए। क्योंकि एक कल के ही एपिसोड में दिखाया गया कि तीनों लड़कियां वाइल्ड कार्ड को मतलब बिग बॉस जो है सारे घर के जो मेल मेंबर थे उन लोगों के साथ बिठा करके ये मौका दिया गया कि उन तीनों में से किसी एक को चुना जाए जिसको कि विशेषाधिकार दिया जाएगा। और विवियन जो है ईडन रोज को चुनते हैं, उसके लिए हाथ उठाते हैं। और क्योंकि ईडन रोज में वो क्वालिटी दिखती है कि वो लड़की कुछ कर सकती है। आप देखे होंगे कि डॉक्टर यामिनी तो बड़ा उम्मीद लगा के बैठी थी कि विवियन तो मेरे लिए ही हाथ उठाएगा। अविनाश भी हाथ उठाया था, बग्गा जी भी हाथ उठा दिए थे, और विवियन उसके लिए हाथ नहीं उठाया था। तो ये भी बड़ा सरप्राइजिंग था। विवियन भी बड़ा दिमाग से खेलता है, विवियन को इतना मक्खन लगाई वो, लेकिन विवियन नहीं पिघला मक्खनबाजी से। तो मान गए विवियन, तुमको अगर बिग बॉस सपोर्ट करते हैं ना तो तुम में है वो क्वालिटी, तुम हो उस लायक, क्योंकि तुम समझ पा रहे हो कि कौन क्या कर सकता है, किसको क्या पावर। जिसमें कि वो यामिनी खड़ी होकर के बोली भी थी कि जो मेरे लिए हाथ उठाएंगे मैं उनके लिए फेयर रहूंगी, और जो मेरे लिए हाथ नहीं उठाएगी उनके लिए मैं अपना सपोर्ट नहीं दिखाऊंगी, खुल करके मैं चीटिंग करूंगी। कौन बिग बॉस में जो है ईमानदारी से खेलता है। विवियन फिर भी अपना डिसीजन नहीं बदले। मैं मान गई विवियन को कि विवियन तुम हो एक्सपर्ट, आप में वो क्वालिटी है कि आप टीम को लीड कर सकते हैं। विवियन की इन बातों से नाराज थे अविनाश, क्योंकि अविनाश जो है यामिनी को बनाना चाहते थे। क्योंकि अविनाश को यामिनी से वो सबसे मीठी मीठी बातें करके जो है ना चाह रही थी कि अपनी साइड करने के लिए। और ईडन रोज जो है धोई थी अविनाश को, तो अविनाश की कहीं ना कहीं इंसल्ट हुई थी। तो अविनाश इसी बात से नाराज थे और विवियन से बोल रहे थे कि आपने तो देखा था कि मेरे से किस तरह से वो बात कर रही थी, मेरे से कितनी बड़ी बहस हुई, और उसके बावजूद भी आप उसको पावर दे दिए। तो हो सकता है इस पावर का वो कभी ऐसा इस्तेमाल कर दे जो मेरे लिए नुकसानदायक हो। तो विवियन बोले तुम शांत रहो ना, मैं उसको अपनी टीम में लूंगा। और विवियन कोशिश भी कर रहे थे कि वो उसके टीम में आ जाए। और विवियन उसको अपने टीम में लाने के लिए जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपने तो देखा ही होगा बाहर से कि हम पांचों का मुकाबला ये 11 कभी नहीं कर पाए, तो अब क्या कर पाएंगे। जब आप हमारे साथ हो जाएंगे तो आप हमारे ग्रुप में आ जाइए। तो विवियन जिसे ना आपको भी समीकरण बैठाने की जरूरत पड़ गई ना,
आप भी बहुत इनसिक्योर होते हैं करणवीर से। आज आप करणवीर की चुगली कर रहे थे, जो बर्तन के बारे में बोले थे रजत को, रजत नहीं देखा था, आप ही रजत को जाकर के कंप्लेन किए थे कि बर्तन धोया है और उसमें गंदा लगा हुआ है। जो रजत गया था करणवीर को बोलने के लिए कि करण तुम बर्तन धो लिए, तो वो बोला हाँ धो लिया। तो जाकर के कुकर के ढक्कन को दिखाते हुए बोलता है ये देखो। तो करणवीर बोलता है हो सकता है छूट गया हो। तो विवियन पीछे से बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं तो उसको बोला वो तो धो के ऐसे ही रख रहा था बहुत सारे बर्तन को, तो मैं उसको बोला कि अच्छे से साफ करो, तो बोला मैं ऐसे ही साफ करता हूँ। तो करणवीर से विवियन आप बहुत इनसिक्योर है। करणवीर आपकी शिकायतें नहीं करता है कभी भी, लेकिन आप हमेशा उसकी शिकायत करते हैं। और ये जो यामिनी आई हुई थी और जो बोल रही थी कि एंट्री के टाइम में दिख गया जो खतरों के खिलाड़ी थे वो आपके एंट्री से, तो उसका पूरा का पूरा जो है ना हिम्मत ही टूट गया। तो कितना मुस्कुरा रहा था विवियन। विवियन को लगता है कि जो भाई मेरे आगे कोई कुछ है ही नहीं। करणवीर को अगर इतना नहीं दबाया जाता, इतना डिमोटिवेट नहीं किया जाता ना, और शिल्पा नाम की दीमक उससे नहीं चढ़ती ना, तो आज करणवीर का हाथ पकड़ने के लिए विवियन को सोचना पड़ता। और विवियन क्योंकि एज में अविनाश से बड़ा है तो अनुभव तो है ही, उसको दुनिया देखा हुआ है। अविनाश के ग्रुप में शामिल होकर के अविनाश के ग्रुप को हाईजैक कर लिया और ग्रुप का लीडर खुद बन गया। अविनाश मिश्रा जब तक अपने ग्रुप का लीडर था वो चमक रहा था, दमक रहा था, भले ही वो नेगेटिव में जाए या पॉजिटिव में जाए, बट वो चमक रहा था। जब से विवियन उसके ग्रुप में गया ना, अविनाश कहीं अपने आप को खो दिया। तो अविनाश की सबसे बड़ी गलती हुई विवियन को अपने ग्रुप में शामिल करना। और विवियन अगर अविनाश के ग्रुप में नहीं जाता तो विवियन का ग्रुप पता नहीं किससे बनता। शिल्पा सटी हुई रहती शायद विवियन में, तो करणवीर बच जाता, क्योंकि करणवीर और विवियन एक साथ कभी नहीं खेलते। दोनों बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, जैसा देखती हूँ आप लोग भी अनुभव किए होंगे। तो सिर्फ करणवीर को बार बार बोलना कि चुगली करता है कोने कोने में बैठ करके, नहीं, विवियन भी बोलता है और बराबर बोलता है। करणवीर से हमेशा वो चाहता है और ये लोग समीकरण बैठा रहे थे कि किस तरह से करणवीर को बाहर कर दिया जाए। शिल्पा और करणवीर के बारे में बोले थे इन दोनों में से किसी एक को निकाल देगा तो दोनों अकेला भटकता फिरेगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ ना करूँ। तो अब बात करते हैं राशन टास्क। तो ये राशन टास्क आप लोगों को कैसा लगा? ये राशन टास्क आप बिग बॉस 13 में भी देखे होंगे और बिग बॉस 9 में भी शायद ये राशन टास्क था। तो बार बार बिग बॉस जो है ये इस तरह के राशन टास्क को रिपीट करते हैं, क्योंकि जैसे कि दिखाया गया था कि मुंह में दबा करके आप एक दूसरे को जो है जो भी सामान लेना है उसको पार्सल करो, तो कुछ सामान गिर जाता है, कुछ चीज़ें रह जाती है तो वही दिया जाता है। तो ये होता आया है, तो ये कुछ नया टास्क नहीं था, बट जो भी था बढ़िया था। विवियन भी सपोर्ट किया। विवियन जो है अपनी चीज़ों को दरकिनार करके इस चीज़ में पूरा पूरा सहयोग किया। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, जो किसी के छूने से कप धो लेता है, किसी के छूने से कपड़े बदल लेता है, वो किसी के मुंह का अपने मुंह में लेकर के और उसके बाद इस गेम को पूरा करने के बाद वो जा करके साबुन से अपने फेस को धो रहा है, मुंह को धो रहा है। अरे जो बैक्टीरिया आपके मुंह में जानी हुई होगी वो तो चली गई होगी। ऊपर में क्या था? ऊपर तो कुछ भी नहीं था, वो तो मन का भ्रम है। आप ऊपर में ब्रश मार रहे हैं और साबुन मार रहे हैं, तो अच्छा लगा। और रजत भी जो है वो जा करके वोमिट कर रहा था। तो सबको घिरना तो आ ही जाता है ना, आप 10 आदमी के मुंह से लिया हुआ चीज़ पार्सल कर रहे हैं, बट मजबूरी है, बात तो पेट पे है। अगर आप वो चीज़ नहीं करते तो आपको राशन नहीं मिलता। तो ठीक है, गेम स्पिरिट है, सब अच्छा गेम खेले। कल का एपिसोड तो बहुत अच्छा लगा, मज़ेदार लगा, आप लोग भी इंजॉय किए होंगे। और जो नेक्स्ट एपिसोड के बारे में दिखाया गया छोटा सा झलक कि लोगों में फाइट हुई करणवीर वगैरह में, तो उसके विषय में अभी बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। आज के एपिसोड में जो होगा फिर उसके विषय में कल बात करेंगे। एपिसोड 44 में जो दिखाया गया था कि नॉमिनेट हुए सदस्यों को तो आप लोग देख ही लिए होंगे कि लगभग जो है नॉमिनेट हो ही चुके हैं, जिसमें कि श्रुतिका, चाहत, दिग्विजय, कशिश, करण, अविनाश, ईशा, चुम, ये 7 लोग जो हैं नॉमिनेशन में आ चुके हैं। और देखा जाएगा कि अगले हफ्ते कौन निकलता है, कौन रहता है। तो जबकि सारे अच्छे ही हैं, सारे अच्छा ही खेल रहे हैं। अब जिसका लक साथ दिया वो रुकेगा, जिसका लक साथ नहीं दिया, वोट नहीं मिला, वो आउट हो जाएगा। तो सबसे कम वोट तो अभी तक कशिश को ही आ रहा था। कशिश भी अच्छा ही खेल रही थी, बीच में आई, उसको उतना मौका नहीं मिला खुल के खेलने का, बट जब आई थी तो बहुत स्पार्क के साथ वो आई थी। तो आज का जो टास्क था ओवरऑल जो भी हुआ उन चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस कर ही लिया है। अगर कुछ थोड़ा बहुत मिस हो गया होगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरी रिव्यू अच्छी लगती है, मेरी बातों से आप कनेक्ट करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो आप सोचते हैं वो मैं सोचती हूँ और बोलती हूँ, तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और मुझे आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, अर्चना सिंह शॉर्ट्स में भी मैं अपनी रिव्यू डालती हूँ, मॉर्निंग की योगा लाइव क्लास में दिखाती हूँ, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा अर्चू सन्नी के नाम से है, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हैं, अर्चना सिंह करके मेरा प्रोफाइल नेम है। तो आई होप मैं आप लोगों की उम्मीद पर खड़ी उतर रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।